तो चले परदेश हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। बस खबरदार, चुपचाप हो जा खड़ा। बस खबरदार, चुपचाप। खबरदार, चुपचाप हो जा खड़ा। नौजवान देखकर शक मुझे हो रहा। नाम क्या है तेरा और रहता कहाँ? घूमते घूमते क्यों आया यहाँ? साहब, आपको मुझ पर शक हो रहा है? अबे क्या नाम है तेरा? साहब, मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं सच बताऊंगा। बतलाइए। तो नाम मेरा शिवा वृंदावन गाँव है। नाम मेरा शिवा वृंदावन गाँव है। कैसा शक मुझ पे है साहब बतलाइए। मैं तो पहली दफा हूँ ये निकला। मैं तो पहली दफा निकला शहर। कैसा शक भोला न बनी मुझसे इतना बता। ज्यादा भोला ज्यादा भोला न बन मुझसे इतना बता। पर्स ये आप की है कि नहीं? देख इसमें है तेरा ये फूटू लगा। हादसा हो गया है नया से नया। साहब, ये कैसी बात कर? ये पर्स आपकी है और फूटू आपका है। साहब, ये तो ये फोटो मेरा ही है, लेकिन ये पर्स मेरी नहीं है। और इस पर्स के अंदर ये मेरा फोटो कैसे आ गया? फोटो तो मेरी है पर मेरी नहीं। फिर भला कैसे इसमें है आ गई? मैं तो पहली दफा हूँ आया शहर। या विधाता दिखाते हो क्या? साहब, ये फोटो तो मेरी है लेकिन ये पर्स मेरी नहीं है। ये फोटो आपका है पर्स और पर्स नहीं तुम्हारी। पर्स को मैं देखा भी नहीं, लेकिन इसके बीच में शिवा तुमको चेतावनी मैं दे रहा हूं। शिवा तुमको चेतावनी। शिवा तुमको चेतावनी मैं दे रहा हूं। सारी कोशिश समझ तेरी बेकार है। दीनदयाल का
खून तुमने किया, हथकड़ी कैद करने को तैयार हूं। दीनदयाल का खून तुमने किया, हथकड़ी कैद करने को खून किसका हुआ, खून किसने किया, ये साहब कुछ मालूम नहीं। मैं तो पहली दफा हूं ये आया। मैं पहली दफा हूं ये आया शहर, ये विधाता फैसला इसका करवाना इजलास है। फैसला इसका फैसला इसका करवाना इजलास है। तो कर अपनी सफाई वहां मुक्त हो, डाल दिया तेरे हाथों मैं हथकड़ी, इसलिए तू मेरा अब तो ही मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं किसी सेठ को नहीं जानता, मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ साहब। मैं एक गरीब इंसान हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, किसी का खून नहीं। चुप, सुन मेरी बात। जब चोर चोरी के घेरे में आ जाता है तो ना किसी वहां नहीं करता है। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुखदेव है। अच्छे अच्छे बदमाशों की ढबरी टाइट कर दिया। चलो से आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव और ये रहा मेरा वकालतनामा। योर ऑनर, मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, ये मुजरिम जो कटघरे में खड़ा है
शातिर बदमाश है। काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। इत्तेफाक के बाद ये पकड़ा गया और इसका केस मेरे हाथ में आया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिस्टर श्रीवास्तव, स्प्लैट, आपकी यह दलील मुलजिम को मुलजिम साबित करने के लिए काफी नहीं और ना इस दलील से अदालत कोई फैसला सुना सकती है। अदालत को मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह चाहिए। अगर आपके पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। यस मिलाद, इस केस का चश्मदीद गवाह है मेरे पास। इस केस के चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह हैं, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मिलाद, इजाजत है। योर ऑनर, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं अचानक एक दिन अपनी सारी टीम के साथ दौड़ पे जा रहा था और कुछ दूर तक गया, फायरिंग की आवाज हुई, गाड़ी उसी तरफ मुड़वा दिया और वहां एक दीनदयाल सेठ बुड्ढे से, वो जख्मी था, खून से लसाफस। तब तक उसी मौके की वारदात पे सर एक पर्स पड़ी थी। उस पर्स को उठाया और दीनदयाल सेठ को दिखाया उस पर्स की। सेठ जी, ये पर्स आपकी है? सेठ जी ने कहा नहीं, ये पर्स मेरी नहीं है। मैंने कहा ये फोटो? सेठ जी ने कहा ये फोटो मेरा नहीं है, ये फोटो उसी बदमाश का है जिसने मेरे सीने में गोली मारा और 50,000 रुपया मेरा बैग में था, बैग लेके भागा जा रहा है। जीवित अवस्था में दीनदयाल सेठ ने बयान दिया। उसके बाद सिपाहियों से बोला कि सेठ जी को गाड़ी में बिठाइए, ले चलिए इलाज कराइए। मैं उस बदमाश का पीछा करता हूं। उसका काफी दूर तक पीछा किया सर। आगे कुछ भीड़ भाड़ थी, वो भाग निकला, मजबूर होकर वापस आना पड़ा। सेठ दीनदयाल ने अस्पताल पहुंचने से पहले पहले अपना दम तोड़ दिया। मैं उसी फोटो के जरिए मैं इसकी तलाश जारी करता रहा। बहुत दिनों के बाद ये सर मिला मुझे। इसने फोटो को हाँ करता है कि ये फोटो मेरी है और पर्स मेरा नहीं है। फैसला सर आपके हाथ में है, अब इसका फैसला आप करिए। सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। इंटीमेंट्स शिवा ही गुनहगार है। फिर भी मिस्टर शिवा, अगर आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपना कोई गवाह, वकील पेश करना चाहते हो तो पेश कर सकते हो। इजाजत है। जज साहब, ना तो मेरा कोई गवाह है ना और बेगुनाह करने का कोई और दूसरा सबूत है। साहब, सिर्फ गवाह है तो वो मेरा भगवान है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उस भगवान को साक्षी मानकर आप फैसला सुना दीजिए।
मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को मैं भी मानता हूं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अदृश्य जो दिखाई न दे, देवी देवता, खुदा या भगवान, जो प्रत्येक रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और ना उस आधार पर कोई फैसला सुना सकती है। यह इस कोर्ट की परंपरा है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। एक बार फिर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया जाता है। साबित कर सकते हो तो अपने आप को बेगुनाह साबित करो। नहीं जज साहब, और क्या सबूत पेश करूं? आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते। मैं अपने बेटे और अपने बाबू, बूढ़े बाप, बंदी बहन मुन्ने की कसम खा के कहता हूं कि मैंने खून नहीं किया जज साहब, नहीं किया। मिस्टर शिवा, ये अदालत है, यहां भावनाओं का कोई मोल नहीं है। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश न किए जाने तथा घटनास्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है जिसने बड़ी बेरहमी के साथ सेठ के 50,000 रुपए लूटकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा मुलजिम शिवा को सेठ दीनदयाल के हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़रात हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, यह इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून हो रहा है, इंसाफ का खून हो